हम आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से एसपी में गए। रिपब्लिक भारत ने स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की है। क्या कुछ उन्होंने अहम वजह गिनवाई कि बीजेपी से दिल भर गया और उसके बाद क्यों एसपी का रुख किया। और अपर्णा यादव जो कि एसपी से बीजेपी में शामिल हुई हैं, परिवार में एक बड़ी सेंध लग गई मुलायम परिवार में। तो अपर्णा यादव पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, सुनिए जरा। देखिए, इस समय तो हलचल ही हलचल है। भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ा गई है, समाजवादी पार्टी सरकार बनने के ताल ठोक रही है। और अब चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता को अपना मतदान करना है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को देख लिया है, तो स्वाभाविक रूप से जब 10 मार्च का परिणाम आएगा तो सुखद होगा, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। हलचल लेकिन अपर्णा यादव के फोटो को लेकर भी है। उन्होंने नेताजी के पैर छुए, आशीर्वाद लिए, तो जीत किसकी होगी उसके बाद? देखिए, ये अपर्णा जी भाजपा में गई हैं तो आप जानते हो वो बड़े परिवार की बहू है, इसलिए उनका सम्मान है। और गई है, उसका स्वागत है, क्योंकि भाई बहन का मिलन है। बिष्ट जी मुख्यमंत्री जी हैं और बिष्ट जी अपर्णा है, तो भाई बहन की मुलाकात से बहुत ज्यादा लोगों को खुश नहीं होना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि आशीर्वाद उन्होंने एक बीजेपी के कार्यकर्ता को दिया, बीजेपी की जीत का दिया। देखिए, हर बहू अपने बड़े से आशीर्वाद लेती है और इसलिए वो व्यवहारिक प्रक्रिया है, उसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। अपने कोई माता पिता का पैर छूता है, सास ससुर का कोई पैर छूता है, अपने जेठ जेठानी का कोई पैर छूता है, तो इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये जो हमारी एक परंपरा है, पारिवारिक परंपरा है, संस्कारिक परंपरा है, केवल वहां तक देखना चाहिए। और अगर राजनीति के चश्मे देखते हैं तो अपर्णा जी भी विश्व परिवार की हैं, मुख्यमंत्री जी भी विश्व परिवार के हैं, दोनों पहाड़ी ठाकुर हैं और दोनों एक भाई बहन मिले हैं। तो भाई बहन के मिलने को भारतीय जनता पार्टी इतना छाती पीट रही है जैसे लगता है उसके हाथ में कोई करिश्माई चीज आ गया है। आपने बहुत अच्छे अंदाज में कहा सर, और आप जो बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक पिता पुत्र की बात तो इस चुनाव में और हो रही है। आप समझ गए होंगे वो राजनीति का इक्वेशन क्या बैठ रहा है। देखिए, आप एक चीज जान लीजिए, मेरा राजनीतिक करियर पिछले 40-42 साल का है और बेटी बेटा बहुत बाद में पैदा हुए हैं। हमारा जो लक्ष्य है समाज की अंतिम व्यक्ति की सेवा का, उसके सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई का, सत्ता शासन में हिस्सेदारी का, दलित और पिछड़े सदैव हमारी प्राथमिकता रहे हैं। उनके हितों के साथ जब जब कहीं अनदेखी हुई है, स्वाभाविक रूप से मैं उनसे टकराया हूं। और अच्छा होगा बुरा होगा, हम जीत के आएंगे नहीं जीत के आएंगे बिना इसकी परवाह किए। हम भिड़े भी हैं और उसको ध्वस्त भी किए हैं, और जहां रहे हैं लाखों लाख का जनधार पूरे उत्तर प्रदेश का हमारे साथ खड़ा हुआ है।